हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन सी पी सी टी पर 3 क्लास अभी कर चुके हैं। आज ये अपनी चौथी क्लास है जो कि इनपुट डिवाइस पर होगी, जो हार्डवेयर के अंदर अपन को पढ़ना है। अपन ने कल देखा था हार्डवेयर में किसको, प्रोसेसिंग डिवाइस को। आज अपन देख रहे हैं इनपुट डिवाइस को, फिर अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, और एक अपनी बचती है फिर स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी, वो एक अपना पूरा अलग चैप्टर है, फिर अपन उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि भैया आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ लोग होते हैं वीडियो देख के निकल जाते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। तो भैया वीडियो को पहली बात तो पूरा देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया, तो जिससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। और हर दिन की पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। वहाँ से आप उसको फॉलो करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे नंबर पर मैसेज कर पूछ भी सकते हैं। अभी कोई भी समस्या नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, न्यू ऑनलाइन में बैच लेकर आया हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं जा रहा है इसमें। आधा घंटे की वीडियो देखने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ छोटे छोटे टॉपिक पर, क्योंकि जिससे क्या होता है आपका दिमाग भी ख़राब नहीं होता है और 20 मिनट में अपना दिमाग भी आराम से चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है और पीडीएफ से अपन उसको फिर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मई या जुलाई में जो भी अब एग्ज़ाम होना है, वैसे तो मई में होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो अपन शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो पहला अपना टॉपिक आज इनपुट डिवाइस है, उसके बारे में अपन जानते हैं। ये अपनी 4th क्लास है। ठीक है भैया, तो देखो इनपुट डिवाइस क्या होती है, हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, दोबारा से आपको बता देते हैं कि वह डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी डाटा देने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस हम कहते हैं, जो निम्न होती हैं। इनके कई टाइप हैं, उनके बारे में अपन नीचे जानेंगे। अपनी भाषा में इनपुट डिवाइस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कराना, डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना, इसको ही हम इनपुट कहते हैं। जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं, वो सब इनपुट होता है, और हमें जो कंप्यूटर से प्राप्त होता है वो सब आउटपुट होता है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस ऐसी हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अंदर कंप्यूटर में डाटा को डाला जाता है, यानी कंप्यूटर में हमें डाटा डालना है तो किन किन डिवाइस का हमें यूज करना होता है, तो वे सारी इनपुट डिवाइस के बारे में हम नीचे जानेंगे। तो लिखा हुआ है, पहला तो है कीबोर्ड। पहला कौन सा है? कीबोर्ड। दूसरा माउस है अपना। तीसरा ट्रैक बॉल। चौथा जॉयस्टिक। पांचवा लाइट पेन। 6 टच स्क्रीन। 7 स्कैनर। और भी आगे कौन से हैं वो देखते हैं। स्कैनर के भी कुछ टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है अपना बारकोड रीडर, MICR और OMR। आर मतलब आर रीडर भी हो सकता है यहाँ, जैसे कि सब में लिखा है, देखो रीडर लिखा है, यहाँ रिकॉग्निशन लिखा है, यहाँ रीडर लिखा है, तो आर का मतलब दोनों हो सकते हैं। देखो यहाँ बारकोड रीडर लिखा है, जरूरी नहीं है रीडर हो, रिकॉग्निशन भी हो सकता है। यहाँ रिकॉग्निशन लिखा है, जरूरी नहीं है रिकॉग्निशन हो, रीडर भी हो सकता है। तो आप याद रखें, इस आर का मतलब, जे आर लगा है एंड में, इस आर का मतलब रिकॉग्निशन भी हो सकता है, इस आर का मतलब रीडर भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक अपना इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, बायोमेट्रिक सेंसर भी इनपुट है, SCR स्मार्ट कार्ड रीडर इनपुट है, टच पैड इनपुट है, डिजिटलाइजर और ग्राफिक टैबलेट इनपुट है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी इनपुट है, QR कोड इनपुट हो जाता है, स्टाइलस इनपुट है और डिजिटल कैमरा भी इनपुट है। ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। इन सब के बारे में आगे विवरण है, अपन उनके बारे में भी देखेंगे, डिटेल में जानेंगे कौन क्या होता है। तो पहले आता है कीबोर्ड, जो कि एक सबसे ज़्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस है। यह एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है, अपन सब जानते हैं कीबोर्ड एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड सबको दिख रहा होगा, ये अपना जो कीबोर्ड है, सब इसको जानते हैं कि ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सबको मालूम है। इसका डेवलप किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने इसको डेवलप किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तो देखो सब है, इसके सब पूरा विवरण है, टैग लगा लगा के अलग अलग से दिखाया गया है कि कैसा क्या, किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और इनके बारे में आगे पूरा डिटेल भी है। जैसे कि ये पूरा होता है नंबर पैड, जिसमें 17 की होती हैं। ये नंबर पैड होता है, इसमें 17 की होती हैं। ये इंडिकेटर की होती हैं, ये 3 लाइट जलती हैं, पहली नम लॉक की, दूसरी कैप्स लॉक की, तीसरी स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होते हैं अपनी एरो की, इन्हें हम नेविगेशन की भी बोल देते हैं। ये शिफ्ट की है अपनी, ये कंट्रोल है, ये विंडो बटन है, इसे मेनू भी बोल देते हैं। ये सॉरी, ये होता है मेनू, ये होता है विंडो बटन। ये होता है अल्ट। अल्ट में एक अल्ट होता है, एक अल्ट GR होता है। GR का इस फुल फॉर्म अपन से CPCT में पूछा गया है, तो आप भी जान लीजिए। अल्ट और GR का मतलब होता है अल्टरनेट ग्राफिक्स। स्पेस बार CPU की सबसे बड़ी, सॉरी कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार।
एक अल्ट इधर भी होता है, विंडो बटन भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट ये डबल की होती हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। ये कैप्स लॉक होता है अपना, ये टैब है अपना, ठीक है। ये एस्केप की है, कोई डायलॉग बॉक्स अपन को बंद करना है तो एस्केप की से बंद कर लेंगे। F1 से F12 तक अपनी ये फंक्शन की हैं। और ये अपनी प्रिंट स्क्रीन की है, हमें स्क्रीनशॉट चाहिए है तो कंट्रोल के साथ इसको प्रेस कर दें, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर विंडो 10 आप चला रहे हैं तो विंडो बटन और शिफ्ट प्लस एस दबा दें तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। ये नेविगेशन या स्क्रॉल भी इनसे अपन कहते हैं, कर स्क्रॉल, क्योंकि इसमें जो कर्सर होता है वही ऊपर नीचे होता है। अब इनके बारे में अपन आगे डिटेल में देखते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, याद रखें कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल हम कहते हैं। कीबोर्ड के 3 लेआउट होते हैं, एक अजर्टी कीबोर्ड, डेबोरक और क्वालिटी। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो अजर्टी लेआउट है। कीबोर्ड का सबसे फेमस, कभी आपसे पूछा जाए कीबोर्ड का सबसे फेमस लेआउट तो अजर्टी हो जाएगा, सॉरी क्वार्टी। क्या हो जाएगा? क्वार्टी, अजर्टी नहीं क्वार्टी। जो आपने देखा होगा, आप टाइपिंग करते होंगे तो QWERTY ऊपर के यही 5 वर्ड होते हैं, 6, तो इसलिए हमने उसे क्वार्टी नाम दिया। तो जिस कीबोर्ड का हम यूज करते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किस में कितनी की होती हैं अपन को पता होना चाहिए। ओरिजिनल IBM PC कीबोर्ड में 83 कीज होती हैं। अपडेटेड IBM PC इसका ही अपडेटेड वर्जन आ गया, इसमें 84 की होती हैं। 80 कीबोर्ड में 84 कीज होती हैं। 80 इनहेंस्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं। ट्रेडिशनल कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं। 102 कीज होती हैं इनहेंस्ड यूरोपियन कीबोर्ड में। विंडो कीबोर्ड में 104 की होती हैं। विंडो बेस्ड लैपटॉप कीबोर्ड में 86 की होती हैं। एप्पल कीबोर्ड विद न्यूमेरिक कीपैड में 109 की होती हैं। एप्पल वायरलेस कीबोर्ड में 78 की, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो अपन यूज करते हैं उसमें मोस्टली 104 की होती हैं। आगे देखते हैं की के बारे में और विस्तृत विवरण दिया हुआ है, जैसे कि लिखा है अल्फ़ा न्यूमेरिक की या अल्फ़ाबेट की भी हम इनसे बोल देंगे। तो ए से जेड तक के सभी अक्षर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट की होती हैं। न्यूमेरिक की जो होती हैं वो इसमें 17 तक की होती हैं न्यूमेरिक की, इसमें 0 से 9 तक तो नंबर होते हैं, और प्लस माइनस डिवाइड वगैरह इंटू के ये सिंबल इसमें होते हैं। फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं। इन्हें कर्सर कंट्रोल की या कर्सर मूवमेंट की के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी हैं? अपनी नेविगेशन की है, पेज अप है, होम है, पेज डाउन है या एंड है, ये हो गई हैं अपनी कर्सर कंट्रोल की। कंट्रोल की हम आपको बता चुके हैं, और ये शिफ्ट की, ये सॉरी एंटर, और ये शिफ्ट की है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। इसमें फंक्शन की के बारे में नहीं होगा शायद, इसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब आउटपुट पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी कुछ चीज़ें इनपुट की डाल दूंगा। एस्केप की में क्या होता है? एस्केप की में ये होता है, कोई डायलॉग बॉक्स से हमें उसको बंद करना है तो एस्केप की का हम यूज करते हैं। बैक स्पेस से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमने राम लिखा, बैक स्पेस हमने दबाया, तो क्या होगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट होगा, पहले एम हटेगा फिर ए फिर आर। लेकिन अगर हम डिलीट की का यूज करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ हटेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे कि पहले आर जाएगा फिर ए फिर एम। तो आप समझ जाएं, तो बैक स्पेस का यूज करने से राइट से लेफ्ट डिलीट होता है, और डिलीट का यूज करने से लेफ्ट से राइट का डिलीट होता है। स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है, ये कैप्स लॉक है, ये नम लॉक है, ये विंडो की। टैब की, टॉगल की में कैप्स लॉक आते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, और मॉडिफायर की कौन सी होती हैं? शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। याद रखें आप इसको, ठीक है। ये तो की होती हैं। अब और देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। आगे लिखा हुआ है कि वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, जो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस में क्या होता है कि जो वायरलेस कीबोर्ड जो माउस होते हैं वो रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो माउस का आविष्कार किसने किया था, अपन ये देखें। माउस आगे लिखा है माउस, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में, जिसमें 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और एक होता है अपना स्क्रॉल बटन। तो 3 बटन होते हैं अपने। यह एक अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो माउस क्या होता है? माउस अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और भी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप। तो बस मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उतना याद करें, PDF में टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, उसको उधर से देख कर याद करें। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मैं अपने मुंह से बता देता हूँ, तो उनको आप नोट डाउन कर लिया करें, पर वीडियो को पूरा देखें, फिर आप PDF से उसको याद करें, ठीक है। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था, जिसमें 3 बटन होते हैं माउस में, और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अगर हम माउस का लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, इसके द्वारा आइटम को सिलेक्ट करना, वेब लिंक खोलना है, तो हम इसका यूज करेंगे एक बार में। अगर हमने माउस से डबल क्लिक कर दिया लेफ्ट वाला, तो इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आइटम या फाइल या प्रोग्राम कोई भी है वो लिंक हो जाएगा। कोई अगर फोल्डर है तो डबल क्लिक कर ही उस ओपन कर पाएंगे हम। राइट क्लिक से क्या होता है,
कोई प्रॉपर्टी हमें ओपन करनी है तो हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि रिफ्रेश हमें करना होता है तो राइट क्लिक को हम दबाते हैं तो वो उधर से जो एक मेनू निकल कर आता है उसे अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ यहाँ थी, यहाँ से फोल्डर को उठा के हमने यहाँ रख दिया, इसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कह दिया। ठीक है, आगे लिखा है माउस 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिकल माउस, एक होता है अपना मैकेनिकल माउस, एक होता है अपना वायरलेस माउस, और एक होता है अपना जॉयस्टिक, लाइट पेन और ट्रैक बॉल। ये अपनी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक किस काम में आता है, जो गेम खेलने काम में, बच्चों के गेम खेलने काम में आता है, इसमें 2 गियर होते हैं, उसे हम जॉयस्टिक कहते हैं। लाइट पेन सिग्नेचर वगैरह करने काम में आता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही पहले एक होता था जिसके ऊपर एक बॉल लगी होती थी, जिससे वो बॉल की तरह बॉल से वो घूमता था। ठीक है, इसके बारे में आगे और भी लिखा हुआ है। स्कैनर अपन जानते ही हैं, स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर जैसे कि अपन फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जिससे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करता है, तो वो स्कैनर के द्वारा ही अपलोड होते हैं। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, ऑनलाइन क्लास वगैरह लेते हैं तो एक वो माइक लगाए हुए होते हैं, उसे अपन माइक्रोफोन कहते हैं। MICR, ये बैंक में MICR का मतलब होता है एक चेक पर कोड होता है जिसका यूज बैंक में होता है, इसके बारे में आगे लिखा होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आगे लिखा है इसके बारे में, बारकोड रीडर भी है, OMR भी है, QR यानी क्विक रिस्पांस कोड आप सब जानते ही हैं कि जैसे कि फ़ोन पे या गूगल पे वगैरह होता है तो उसके लिए अपन जो QR स्कैन करते हैं वही वाला QR है, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। डिजिटल कैमरा सब जानते हैं, आजकल फ़ोटो खिंचवाते हैं अपन, सब वो डिजिटल कैमरा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर सब जानते हैं, ऑथेंटिकेशन डिवाइस होती है एक अपनी। पूछा जा सकता है फिंगरप्रिंट डिवाइस अपनी, फिंगरप्रिंट स्कैनर एक कैसी डिवाइस है, तो ऑथेंटिकेशन डिवाइस है। ठीक है, आइरिस स्कैनर भी एक ऑथेंटिकेशन डिवाइस है। जैसे कि अपन आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो अपन से वो कहता है इस पर आप अपने थंब रखिए, उंगली रखिए, तो वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, यानी ऑथेंटिकेशन करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही हैं ये है कि नहीं, इसलिए अपन वह बायोमेट्रिक सेंसर उसको हम बोलते हैं। माइक्रोफोन, ठीक है, और ये है वॉइस रिकॉग्निशन। आइरिस स्कैनर है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस स्कैनर है, ब्रेथ स्कैनर है, ये सब ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं। आप इनको याद रखें कि ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आप इनको जानें। आगे लिखा हुआ है कि वह इनपुट डिवाइस जो किसी हार्ड कॉपी को JPEG फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPG फॉर्मेट में कनेक्ट कर देता है, उसे स्कैनर हम कहते हैं। ठीक है, स्कैनर के द्वारा टेक्स्ट, पिक्चर तथा नंबर आदि को स्कैन किया जाता है। स्कैनर के द्वारा टेक्स्ट, पिक्चर और नंबर आदि को स्कैन किया जाता है। माउस तथा ट्रैकबल को, लाइट पेन को हम पॉइंटर डिवाइस कहते हैं, आप इन्हें याद रखें। किस किस को, लाइट पेन हो गई, ट्रैकबल हो गया, माउस हो गया, ये अपनी पॉइंटिंग डिवाइस है। MICR कोड बैंक में यूज होता है, मैंने आपको बताया ये 9 अंकों का ये कोड होता है। BCR कोड 16 अंकों का होता है, इसे रीड करने के लिए किया जाता है। बार कोड बॉटम में 16 का होता है, आप इसको याद रखें कितने नंबर का होता है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊं तो एक तो माउस है अपनी, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग स्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन, ये अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। अब इनके बारे में और भी डिटेल में लिखा हुआ है। ट्रैक बॉल जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक माउस ही होता है, उसके ऊपर बॉल लगी होती है और वह उसी से वह चलता है। तो ये किस तकनीक पे काम करता है, ज़्यादातर प्रयुक्त होता है किस में, CAD में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, रडार कंट्रोल में, सोनार सिस्टम में इसका यूज होता है। ये एक माउस होती है, इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है। जॉयस्टिक मैंने आपको बताया कि रिमोट टाइप का होता है, इसके ऊपर 2 गियर टाइप के लगे हुए होते हैं, उसे ही हम जॉयस्टिक बोलते हैं। जैसे कि वीडियो गेम खेलने में उसका हम काम करते हैं, रोबोट सेंटर में, अल्ट्रासाउंड में, आई टेस्ट मशीन में हम इसका जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ये भी CAD और CAM सिस्टम में इसका यूज होता है, और फ्लाइट सिमुलेटर में भी इसका यूज जॉयस्टिक का होता है। लाइट पेन को हम सिग्नेचर में यूज करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर हमें बनवाना है तो जिस पेन के द्वारा हम साइन करते हैं, अब उनको नहीं दिखाई देगा लेकिन सॉफ्टवेयर में इसके साइन आते हैं, वही लाइट पेन होती है। इसका उपयोग डिजिटल सिग्नेचर, PDA और मानचित्र पर विशेष मार्क लगाने के लिए, जैसे क्रिकेट के दर्शकों को मैदान में गेंद की स्थिति सर्कल बनाकर दर्शाने में किया जाता है, तो वो लाइट पेन के द्वारा होता है। टच स्क्रीन में क्या होता है, यह मोबाइल, ATM, अस्पताल, एयरलाइन आरक्षण, सुपरमार्केट आदि क्षेत्र में इसका हम यूज करते हैं। तो टच स्क्रीन भी 5 प्रकार की हैं, जैसे कैसे कहते हैं कि रेसिस्टिव टच स्क्रीन है, SAW टच स्क्रीन है, इंफ्रारेड टच स्क्रीन है, सरफेस कैप्टिव टच स्क्रीन है और प्रोजेक्टिव कैप्टिव टच स्क्रीन है। इनके नाम याद रखें बस कि ये टच स्क्रीन होती हैं। ठीक है, सब टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। स्कैनर हमने आपको बताया था कि अपन फॉर्म भरवाने जाते हैं तो अपन को वो क्या बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट दो, स्कैन करके वो अपलोड कर देता है, तो वो सब स्कैनर के द्वारा ही होता है, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज
कर देता है। तो स्कैनर भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है सीट फेड स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर, एक होता है प्रोडक्शन स्कैनर, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तो इनके नाम याद रखें आप बस। अगला लिखा है बारकोड रीडर। एक देखिए ऐसी डिवाइस टाइप की होती है जो ऐसी पट्टी को मोटी मोटी पतली पतली आपस में मिलकर एक बनी होती हैं, इन्हें अपन बारकोड रीडर कहते हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है? मॉल वगैरह में, सुपरमार्केट में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, पोस्ट ऑफिस आदि में इनका हम यूज करते हैं। और ये बारकोड कितने अंकों का कोड होता है आपको पीछे बताया जा चुका है। थोड़ा सी बुद्धि आप भी लगाएं तो आपको भी थोड़ा सा क्या दिमाग चलेगा, नहीं तो मैं बता दूंगा सब सब गोल हो जाएगा फिर। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें, PDF से याद करें। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि MICR कोड कितने अंकों का कोड होता है? तो मैंने आपको बताया था कि MICR 9 अंकों का कोड होता है। इन 9 अंकों में भी एक कमाल होता है, जरूरी नहीं है ये ऐसा ही लिखा हो, ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं कुछ भी लिख सकता था, मैंने ये लिख दिया 7 8 5 5 7 6 3 4 3 5 0। 7 8 5 का मतलब होता है जो शुरू के 3 होते हैं वो सिटी कोड को डिनोट करते हैं, अगले 3 बैंक कोड को डिनोट करते हैं और अगले 3 ब्रांच कोड को डिनोट करते हैं। 9 का मतलब ये होता है, कुछ हवा में नहीं दिए होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। इसका उपयोग बैंक के क्षेत्र में होता है, आप इतना याद रखें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है OMR। OMR सीट 2000 से 10,000 प्रतियाँ 1 घंटे में स्कैन कर सकती है। आपने देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा ऑफलाइन, तो उसमें अपन गोले भर देते हैं, ऐसे ऐसे 4 गोले होते हैं, उसमें से अपन 1 गोले भर के ला जाते हैं। तो जो गोले अपन भरते हैं बबल के रूप में दिखाई देते हैं, उन बबल को ही ये मशीन स्कैन कर लेती है और रिजल्ट हमें बता देती है कि इस मार्कशीट में, इस पेपर में, इस सीट में इतने आंसर सही थे। OCR क्या होता है? OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके, इसलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा OCR सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना OCR होता है। वेब कैमरा सब जानते हैं, आधार कार्ड से अपन ने आधार कार्ड सबने बनवाए होंगे, जिससे आधार कार्ड से जिस कैमरे से फ़ोटो खिंचती है जो कंप्यूटर के ऊपर रखा हुआ होता है उसे हम वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। इतनी में सब समझ गए होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में भी काम आता है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस होती है, इसलिए इसमें एक डिजिटल कैमरा होता है जिस कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, इसका उपयोग वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वेब कैमरा। बायोमेट्रिक सेंसर, आजकल बायोमेट्रिक सेंसर का यूज हाजिरी लगाने में भी हो रहा है, इसलिए ये मोस्टली एग्जांपल दिया है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा बॉडी के किसी पार्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कैमरा भी होता है, इसमें फ़ोटो भी दिख जाती है। फिंगरप्रिंट होता है, फेस आइरिस स्कैनर बायोमेट्रिक में ये सारी चीज़ें आती हैं, पहले भी बता चुके हैं पीछे। संगठनों और संस्थानों में कर्मचारियों और छात्रों की हमें उपस्थिति दर्ज करने में हम इसका यूज करते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये एक मशीन टाइप की होती है, इसमें अपन कार्ड ऐसे खिसका देते हैं तो स्कैन हो जाता है। अपन को कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस है, सब जानते हैं। इसका उपयोग स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अपनी ग्राफिक टैबलेट होती है। ठीक है, जिसकी मदद से हम टैबलेट वगैरह सब जानते हैं, मोबाइल के भी बड़ी साइज़ के होते हैं। इसे ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, जो CAD में इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। धन्यवाद आप सभी लोगों ने इस वीडियो को जो पूरा देखा होगा। मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए भाई। थैंक्स।